जय हिंद दोस्तों। जेल प्रहरी परीक्षा 2020 के अंतर्गत हम मैथ्स के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणक की घात के गुणनफल के रूप में 486 486 को व्यक्त करें। हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में हमें किसको व्यक्त करना है, वो संख्या क्या है 486 486। यदि हम 486 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तीन 6। अब 243 है, चूंकि हम जानते हैं 243 में अब 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि 3 है। तो 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से फिर देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21 27 आ जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, 2 कितने बार है, 1 बार है, और यहाँ पर 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, और 3 कितने बार है, 5 बार। तो हम 5 की घात लगा सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है कि 2 के ऊपर 1 की घात, 3 के ऊपर 5 की घात हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए कथन को एक बीजगणित समीकरण के रूप में व्यक्त करें। रहमान 52 को एक संख्या p में जोड़ता है। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि जो संख्या p दी गई है कि रहमान जो है संख्या p को किस में जोड़ता है, 52 में जोड़ता है। तो हमने p में हमने क्या कर दिया, 52 को प्लस कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ता। उसके बाद योग को, तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, योग मिलेगा। योग को 8 से गुणा करता है, तो हमने 8 से इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यह गुणनफल के रूप में 628 देता है, अर्थात यदि हमने p में 52 को जोड़ा तो जो हमारा योगफल आया उसमें 8 का गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, 628। तो हमें इस प्रकार से समीकरण मिल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है, ऋण 30 धन ऋण 30 भागित 10 ऋण 30 गुणित ऋण 2। इस तरीके से हमें प्रश्न दिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये 4 प्रकार की जब हमें साइन दिए होते हैं किसी समीकरण में, तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणनफल करते हैं, उसके बाद हम जोड़ना या घटाना अर्थात प्लस या माइनस करते हैं। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो इन दोनों पद को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और ये माइनस का बीच में साइन लगा है इसलिए हम इन दोनों को कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग को करते हैं और गुणनफल को कर लेंगे। ऋण 30 धन ऋण 30 भागित कितना है, 10, तो 10 से भाग हो गया। ऋण 30 गुणित ऋण 2, देखते हैं, ऋण 30 धन, यदि 10 से भाग देंगे तो 10 या 30, ऋण 3 आ जाएगा। ऋण, यदि हम यहाँ पर देखें कि ये ऋण का 30 है और गुणा होना है इसका ऋण 2 से, तो 3 दूनी 6 मतलब 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं, ऋण 30 ऋण 3 ऋण 60। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 60 30 90 3 93, क्योंकि सभी समान चिन्ह के हैं तो ऋण के 93 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, बिंदु ऋण 3 और 5 हमें बतलाना है किस चतुर्थांश में निहित होता है। हम चूंकि बता चुके हैं कि जब ये चतुर्थांश होता है ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है। यहाँ x का मान जो होता है वो धन का होता है,
यहाँ x का मान क्या होता है, धन का होता है, और y का मान भी यहाँ पे क्या होता है, धन का होता है, इसलिए दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। यदि हम इस चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, y का मान क्या है, यहाँ पे धन का है, तो x का मान ऋण का हो गया, y का मान धन का हो गया इस सेकेंड चतुर्थांश में। यदि हम थर्ड चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ x का मान क्या है, ऋण का है, और जो y का मान होगा तो इस चतुर्थांश में y का मान भी ऋण का होगा, तो थर्ड चतुर्थांश में क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। यदि हम फोर्थ चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पे x का मान कैसा है, धन का, y का मान क्या है यहाँ पे, ऋण का, तो x का मान धन का, y का मान ऋण का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऋण का है 3 और 5 है धन का, अर्थात ऋण और धन की बात हो रही है, इसलिए सेकंड चतुर्थांश में होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। यह प्रश्न है 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल निम्न है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि 4 की घात 16, 4 के ऊपर 16 की घात लगी हुई है और इसको हमें 5 से विभाजित करना है। तो हम देखते हैं कि जो 4 है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, 5 धन ऋण 1 के ऊपर 16 की घात बटे 5। चूंकि हम यहाँ देखें कि 5 से 5 तो कट जाएगा, 5 एकम 5, लेकिन बचेगा क्या, ऋण 1, तो ऋण 1 के ऊपर यदि हम 16 की घात भी लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्रश्न है 11p धन 5q ऋण 12r 4pq धन 3q एवं 4q ऋण 16pq धन 6p का योग ज्ञात करें। 11p धन 5q ऋण 12r और क्या दिया है, 4pq धन 3q और 4q ऋण 16pq धन 6p। इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, बीच में प्लस लगा दिया हमने कि इनको प्लस करना है। यहाँ देखते हैं हम p वाला पद कितना है, 11 है, यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई पद नहीं है, यहाँ पे देखें तो 6 है, तो 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, 17p आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 5q है, q वाले पद देखते हैं 3q है और यहाँ पे 4q है, सभी कैसे हैं, धन के हैं, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12q आ जाएगा। इसी तरीके से हम r को देख लेते हैं तो r यहीं पे है और कहीं नहीं है, तो -12r आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या बचा, 4pq और यहाँ पे ऋण 16pq, तो क्या जाएगा, ऋण 12pq। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यदि 3 सेंटीमीटर लंबाई वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक गिलास में 2 मिलीमीटर दूध ऊपर की ओर उठता है तो 6 मिलीलीटर दूध को ऊपर उठाने के लिए कितने चीनी के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। अर्थात क्या किया जा रहा है, एक गिलास है जिसमें दूध भरा हुआ है, यदि इस भरे हुए दूध में 3 सेंटीमीटर किनारे वाला एक चीनी का टुकड़ा डाल दें हम, जिसका हम कह सकते हैं जो चीनी का टुकड़ा है, चीनी का टुकड़ा उसका किनारा कितना है, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। यदि हम इस किनारे 3 सेंटीमीटर किनारे वाले टुकड़ों को डालते हैं तो गिलास जो है 2 मिलीमीटर दूध जो होता है गिलास में वह ऊपर आ जाता है, तो गिलास में दूध मान के चलिए यहाँ तक आ जाता है। ये लंबाई कितनी है, 2 मिलीमीटर। एक टुकड़ा डाला, 2 मिलीमीटर दूध ऊपर आ गया गिलास में। अब यदि पूछा गया है कि दूध को 6 मिलीलीटर दूध को ऊपर उठाने के लिए, अभी यदि 2 मिलीमीटर जो है एक टुकड़ा डालने से ऊपर आता है, तो यदि हमें 6 मिलीमीटर दूध को ऊपर करना है, 6 मिलीमीटर दूध को ऊपर करना है तो हमें कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो हम देखते हैं यदि जो हमें 6 मिलीमीटर दूध को ऊपर उठाना है, यदि इसमें जो टोटल लंबाई दी गई थी कि कितने मिलीमीटर दूध ऊपर उठता है 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा डालने पर 2 मिलीमीटर, यदि हम इस 2 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि 6 मिलीमीटर दूध को उठाने में, ऊपर उठाने में कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो 2 या 6, तो हमें पता चल गया
कि यदि 6 मिलीमीटर दूध को हमें ग्लास में ऊपर उठाना है तो हमें 3 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े डालने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, यदि मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है और समूह में प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो समूह में मछलियों की संख्या है। यहाँ पर जो समूह है, समूह का वजन हमें दिया गया है, समूह का जो वजन है वो दिया गया है 3 kg, 3 किलोग्राम, और समूह में प्रत्येक मछली का वजन दिया गया है 150 ग्राम। हम कह सकते हैं कि समूह में प्रत्येक मछली, अर्थात सभी मछलियां कैसी हैं, समान हैं। प्रत्येक मछली का वजन कितना दिया है, 150 ग्राम। प्रत्येक मछली से अर्थात है कि सभी मछलियां कैसी हैं, समान हैं। तो हम कह सकते हैं जो समूह है 3 किलोग्राम और यहाँ पे दिया गया एक मछली का वजन ग्राम में, तो हम सबसे पहले 3 को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो ये ग्राम में बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3000 ग्राम। यदि हम इस पूरे समूह में जो वजन है, मछलियों के समूह का जो वजन है 3000 ग्राम, उसमें एक मछली का यदि हम भाग दे दें, एक मछली का जो वजन है उसका भाग दे दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसमें मछलियों की संख्या मिल जाएगी कि उस समूह में कितनी मछलियां हैं। भाग देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 0 तो 20। तो हमें क्या मिल गया आंसर, 20, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि क्या है। चूंकि हम जानते हैं कि एक वृत्त जो होता है उसकी परिधि, अर्थात ये वाली जो किनारा होता है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो परिधि, जो वृत्त की परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr, और यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, और त्रिज्या जो है इसकी ये कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, 2 पाई का मान 22/7 होता है और r का मान हमें 21 दिया गया है। तो 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। तो 132 किस में आ जाएगा, इस सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दिया गया है। प्रश्न है, 75% धनराशि खर्च करने के बाद रितिका के पर्स में 750 रुपये शेष बचते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 75% की धनराशि उसने खर्च कर ली, तो अब उसके पास कितना बचा, 75, चूंकि 100% टोटल होता है, उसमें से 75% उसने खर्च कर दी, तो बचा कितना, 25%। और 25% जो राशि है, अर्थात जो बची हुई राशि है वो क्या है, 750 रुपये। चलिए आगे पढ़ते हैं। शेष बचते हैं, ज्ञात करें कि मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी। तो हमें ये बतलाना है कि उसके जो पर्स है उस पर्स में कुल कितनी राशि थी। तो हमें ये पता चल गया कि जो 75% राशि है वो कितनी है, 750। अर्थात हम कह सकते हैं जो 75% है उसका मान कितना है, 750। तो हमें क्या निकालना है, पूरी राशि, अर्थात 100% जो राशि है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, 750/25 गुणित 100। तो 25 तिया 75 और ये 0 आ जाएगा, और 2 शून्य और हैं, 2 शून्य और लग जाएंगे, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 3000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया गया है। तो इस प्रकार हमने जेल परीक्षा 2018 में पूछे गए गणित के 10 प्रश्नों को हमने हल किया। 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल किया है। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को जरूर सब्सक्राइब करें।